Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to EA English Production, and this image and reflection is myself, Imran Ali Rai. Today we are going to do a basic lesson that can help you to learn about how to use used to. For example, अगर हम उर्दू में कोई मिसाल देना चाहते हैं, कोई एग्जाम्पल देना चाहते हैं कि जिसमें हम ये कहना चाहें कि क्या आप इस घर के आदी हो गए हैं, क्या आप इस जगह के आदी हो गए हैं, या फिर आपको कहना हो, आपका मकसद हो, आपने कहना हो कि क्या आप यहाँ रहने के आदी हो गए। सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं क्या आप रात को देर से सोने के आदी हैं। फिर हम पास्ट में बात करते हैं कि वो रात को देर से सोया करते थे, हम रात को देर से घर आया करते थे। अब यही पास्ट, यही प्रेजेंट, इनको एक ही तरीके से हमने कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। द फर्स्ट ऑफ ऑल, वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, आपको दो लफ्ज़ याद रखने हैं। दो क्या, एक लफ्ज़। कौन सा? यूज्ड टू। यूज्ड टू, चाहे पास्ट हो चाहे प्रेजेंट हो, हमें सिर्फ और सिर्फ यूज्ड टू का इस्तेमाल याद रखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, मैं आपको पहले भी बता चुका, यूज्ड टू 3 किस्म की फॉर्म है। आपको फॉर्म का तो याद हो गई। यू नो अबाउट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। क्या होती हैं? फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स होती हैं जो वर्ब्स की हालतें होती हैं, जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन, कम, केम, कम। इसी तरह यूज टू एक वर्ब है, जैसे यूज से यूज्ड, फिर यूज्ड, फिर यूजिंग। अब यहाँ पे एक सिंपल सी मिसाल है, यूज, यूज्ड, यूज्ड। तो हमको सिर्फ और सिर्फ यूज टू ये जहन में रखना है। इसी को ही हमने प्रेजेंट में इस्तेमाल करना है, इसी को ही हमने पास्ट में इस्तेमाल करना है। यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि प्रेजेंट में हम फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, पास्ट में हम सेकंड फॉर्म का करेंगे। नहीं, यहाँ कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें करना क्या है? हमें सिंपली यूज़ टू को जहन में रखना है। आइए हम अब इसका इस्तेमाल करते हैं। यूज़ टू मतलब आदि होना। यूज़ टू एज अ नाउन आप इस्तेमाल कर लें। अगर आप इसको एज अ नाउन इस्तेमाल करेंगे तो देन इट विल बी क्वाइट बेटर एंड ईजियर फॉर यू। कैसे? मैं यहाँ रहने का आदी हूँ। आदी हूँ कि इंग्लिश यूज़ टू कर लें, आप इसके यूज़ टू हो जाएंगे, यूज़ टू हो जाएंगे। यानी यूज़ टू होना, आदी होना। एक यूज़ टू का मतलब ये भी होता है कि किसी चीज़ का एडिक्टेड हो जाना, यानी उस चीज़ का नशा हो जाना। जैसे मोबाइल गेम्स हैं, काफ़ी मोबाइल गेम्स हैं, जैसे स्कोर मैच, WCC, GTA वाई सिटी, जो आप बचपन में खेलते थे, उसके आप क्या थे? एडिक्टेड थे। तो आप कहते हैं आई एम एडिक्टेड टू दिस गेम। तो आप ये भी कह सकते हैं आई एम यूज्ड टू दिस गेम, मैं इस गेम का आदी हो गया हूँ। अब यहीं पे एक और चीज़ आपके इल्म में इजाफा करता चलूँ, यूज्ड टू, अकस्टम्ड टू, टेकन टू एंड एडिक्टेड टू। इन सब का मतलब होता है आदी होना, आदी होना, आदी हो जाना। यानी एक चीज़ को बार बार करना, एक चीज़ का शौकीन हो जाना, एक चीज़ के ऊपर पड़ जाना। लेट्स हैव सम एग्जाम्पल सेंटेंसेस। सबसे पहले तो हम प्रेजेंट के हवाले से कर लेते हैं। एज अ वर्ब के तौर पे, मैं यहाँ आता रहता हूँ। आई एम यूज्ड टू कमिंग हियर। वो यहाँ आता रहता है। ही इज़ यूज्ड टू कमिंग हियर। वो हर वक्त सोया रहता है। He is used to sleep in every time. वो उसके घर सोने का आदी है। He is used to sleep in his home. अब हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ विदाउट वर्ब के इसका इस्तेमाल। जैसे मैं यहाँ का
आदी हो गया हूँ। इसमें कोई वर्ब नहीं है। जैसे कि एक लफ्ज़ है शोर। शोर, यू अंडरस्टैंड, शोर एक नाउन है, इसको आप वर्ब नहीं कहेंगे। मैं शोर का आदी हूँ। आई एम यूज टू नॉइज़। फिर कुछ लोग पब्लिक में शर्मिंदा होते हैं, वो लैक करते हैं कॉन्फिडेंस को, पब्लिक के सामने वो ज़्यादा बोल नहीं पाते, हल्कलाते हैं, उनके ज़बान से लफ्ज़ अदा नहीं होते, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अकस्टम टू हो जाते हैं, टेकन टू हो जाते हैं, वो उसमें मोल्ड हो जाते हैं, मिंगल अप हो जाते हैं। तो हम उसके लिए भी यूज़ टू ही कहेंगे। यूज़ टू आदी हो गया है लोगों का, यानी ही इज़ यूज टू पीपल। नाउ ही इज़ यूज टू पीपल। सेकंड थिंग, आप ये भी कह सकते हैं आई एम यूज टू नाइस, ही इज़ यूज टू नाइस, दे आर यूज टू नाइस। यहाँ पे 3 गलतियाँ आप मत कीजिएगा। पहली गलती, वी आर यूज टू गो। हमेशा आपको जब भी बी यूज टू करना, आपको पता ना बी यूज टू, बी का मतलब इज एम आर, तो बी यूज टू में आप लोगों ने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है, आई एन जी वर्ब का। कौन सी? आई एन जी। गो से गोइंग, स्लीप से स्लीपिंग, टेक से टेकिंग, डांस से डांसिंग, जंप से जंपिंग। I am used to eating, he is used to sleeping, they are used to playing। when you फुटबॉल खेलते रहते हैं, हम पानी पीते रहते हैं, वो खाना खाते रहते हैं। जहाँ पे आपको कहना हो कि वो ये काम करते रहते हैं, मान लीजिए मैं यही कह रहा हूँ वो यहाँ आते रहते हैं, आते रहते हैं। they are used to come in here, कम नहीं कहना, क्योंकि इस एम आर में आपको लास्ट पे फोर फॉर्म लगानी है। दे आर यूज टू कम इन हियर। अब यहाँ पे बात करते हैं पास्ट टेंस की। कौन से टेंस की? पास्ट। पास्ट टेंस कौन सा होता है? जो गुजरा हुआ हो। ऐसी आदत, ऐसी आदतें जो अब नहीं हैं, जैसे वो झूठ बोला करता था, वो हमें कहानी सुनाया करता था, वो झूठ बोला करता था। अब यहाँ पे आप वाज का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सिर्फ प्रेजेंट में, यानी बी में, इज़ एम आर में आपने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल करना है और इज़ एम आर का इस्तेमाल। लेकिन जब आपने कहना हो कि वो कहानी सुनाया करता था, आपने कहना है ही यूज टू टेल अस अ स्टोरी, ही यूज टू टेल अस अ स्टोरी। इसकी दूसरी एग्जांपल, वो यहाँ आता रहता था, आया करता था, ही यूज टू कम हियर। ये तो फ़िक्र बहुत आसान है, पास्ट में फ़िक्रे बनाने आपके लिए काफ़ी आसान है। जैसे मैं उसका लेक्चर सुना करता था, आई यूज टू लिसन हिज लेक्चर। मैं उसके लेक्चर्स का आदी हो गया था। यहाँ पे आप कहेंगे आई वॉज अकस्टम टू हिज लेक्चर्स, I was addicted to his lecture। मैं इस गेम खेलने का आदी हो गया था। I was used to this game, या फिर I was accustomed to playing this game, I was addicted to this game। अब आदी हो गया था या आया करता था, कितना डिफरेंस है। जहाँ पे वो आदी हो गया था वहाँ पे तो आप वास वर्ब का इस्तेमाल कर लीजिए। मैंने आपको अभी मना किया था ना कि पास्ट में अपने वास वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना, प्रेजेंट में इज़ एम आर का इस्तेमाल करना है, मगर फॉर्म फोर्थ होनी चाहिए। जैसे आई एम यूज टू कमिंग हियर, दे आर यूज टू स्लीपिंग लेट नाइट, मगर आपने पास्ट में वास वर्ब का इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं कहना दे वर यूज टू स्लीपिंग हियर, आपने कहना है दे यूज टू स्लीप हियर, ही यूज टू कम हियर। पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी है यूज टू के बाद, पास्ट में ना वाज और ना वर। आपने यही समझना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा है। जैसे ही यूज टू टॉक टू मी, वो मुझसे बात किया करता था। ही सब्जेक्ट, यूज्ड सेकंड फॉर्म, टॉक टू मी मुझसे बात किया करता था। वो यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। दे यूज टू गैदर हियर, दे यूज टू गैदर हियर, या दे यूज टू गेट गैदर हियर, they used to get
gathered here, वो यहाँ इकट्ठे हुआ करते थे। वो मेरे से बात क्या करते थे? They used to talk to me। अब हम इनका थोड़ा सा मुआवजा करते हैं। नंबर 1, वो मुझसे बात किया करते हैं। They are used to talking to me। दूसरा फिक्र, वो मुझसे बात किया करते थे। They used to talk to me। Alright, अब तीसरा फिक्र, वो मुझसे बात करने के आदी हैं। They are used to talking to me। जहाँ पे मकसद हो आदी होना और जहाँ पे मकसद हो किया करना, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे वो शोर किया करता था, he was नहीं कहना, he used to make a noise। अब मैं कहूँ कि मैं शोर का आदी था, चाहे शोर बर्दाश्त करने का या शोर करने का, तो मैं कहूँगा I was used to the noise। I was used to the noise। He was used to the noise। अब हम करते हैं कुछ फ़िक्रे जो कि हमें प्रेजेंट, पास्ट और कुछ आदात की तरफ लेके चलते हैं। Jerry used to speak English। Jerry इंग्लिश बोला करता था, वो इंग्लिश बोला करता था। He used to speak English। तुम इंग्लिश बोला करते थे। You used to speak English। हम इंग्लिश बोला करते थे। We used to speak English। Sam and Mary used to go to Mexico in the summer। सैम और मैरी गर्मियों में वेकेशन पे जाया करते थे। हम गर्मियों में मैक्सिको जाया करते थे। मैक्सिको, हम गर्मियों में मैक्सिको जाया करते थे। We used to go to Mexico in the summer। हम गर्मियों में मैक्सिको कहाँ जाया करते थे? मैक्सिको में। वो गर्मियों में मरी जाया करता था। He used to go to Murray in the summer। Ali used to eat meat। अली गोश्त खाया करता था। Ali used to eat meat। लेकिन अब वो वेजिटेरियन है। बताने का मकसद ये कि पहले खाया करता था। अली used to, अली किया करता था, ईट खाया, मीट गोश्त। अली यूज्ड टू ईट मीट, बट नाउ ही इज़ वेजिटेरियन। ही इज़ वेजिटेरियन, अब वो वेजिटेरियन है। अली गोश्त खाया करता था, हम गोश्त खाया करते थे। वी यूज्ड टू ईट मीट, वो गोश्त खाया करता था। ही यूज्ड टू ईट मीट। अगर मैं कहूँ हम गोश्त खाया करते हैं, then we should say we are used to eating meat। अली गोश्त खाया करता है। अली is used to eating meat। अब मैं कहूँ कि वो गोश्त के आदी हैं। they are used to meat। सिर्फ गोश्त के आदी हैं। हम गोश्त के आदी हैं। we are used to meat। वो गोश्त के आदी थे। they were used to meat। That's very simple। Sarah used to be fat। Sarah used to be fat। सारा मोटी हुआ करते थे। सारा मोटी हुआ करते थे। सारा used to be fat। George used to be the best student in the class। Ali used to be बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। अली क्लास में अच्छा स्टूडेंट हुआ करता था। यूज़ टू बी हुआ करता था, हुआ करता था। यूज़ टू बी अ गुड स्टूडेंट और द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में अच्छा स्टूडेंट। ही यूज़ टू बी द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास।
आप पियानो बजाया करते थे। You used to play piano. You used to play piano. Well guys, that's all for now. Thanks for being with A, and one thing more that I'm going to ask you कि आपको अभी जो फ़िक्रें बताए गए हैं, अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, किसी को भी आपने उर्दू में लिख दीजिए, उसकी ट्रांसलेशन में कमेंट्स में आपको बताऊंगा। और दूसरी चीज़ वो ये है कि ये फ़िक्रें जो मैं अभी रीड करने जा रहा हूँ, आप इनको ज़रा थोड़ा सा आल्टर करके, चेंज करके अपने जहन के मुताबिक, अपनी समझ के मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। यानी अगर मैं लिखूँ ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज लाएं, जैसे वी यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, दे यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए और उसका रेक्टिफिकेशन अगर चाहिए हो तो वो भी कर देंगे। दूसरी चीज़, मैं अभी ये फ़िक्र जो पढ़ने जा रहा हूँ, इन पे गौर कीजिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। ही यूज्ड टू गो टू मरी इन द समर। वो गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाया करता था? मरी। यूज्ड टू गो टू मरी। हम गर्मी की छुट्टियों में मरी जाया करते हैं। वी आर यूज्ड टू गोइंग टू मरी इन द समर हॉलीडेज। मैं पेरिस में हुआ करता था। मैं पेरिस में रहा करता था। आई यूज्ड टू लिव इन पेरिस। यू यूज्ड टू प्ले पियानो। आप पियानो बजाया करते थे। आप पियानो बजाया करते हैं। यू आर यूज्ड टू प्लेइंग पियानो। Well, that's all for now. Thanks for being with me. Do not forget to let us know what you want. और जितनी भी समझ आई हो हमें लाजमी आगाह कीजिएगा। It was quite nice to deliver you a lecture. Have a good time. Have a nice, the winter cold, and there is snow in some countries. So enjoy your weather wherever you are. Just enjoy. Stay blessed and stay in touch with EA English. Have a good time.